ठीक है। सो ओके, ठीक है। सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ठीक है, अभी तो सिर्फ आई थिंक सिर्फ जतिन और कोमल है, हर्षिता का शायद फिर से इशू हो रहा है। सो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। आज जो है हम नया चैप्टर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट करेंगे। आप अगर आपको प्रीवियस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, टॉपिक में नहीं समझ आ रहा है, तो यू कैन मैसेज मी पर्सनली। आपके पास जो स्कूल ऐप में मेरा नंबर है उसी पे व्हाट्सअप है, तो आप जो है मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, ठीक है, उसमें जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने डेफिनेशन दी है कि जो हेल्थ क्या बोलते हैं, द हेल्थ इज, इट मींस द टोटल वेल बीइंग ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मेंटल। ठीक है, एंड बिहेवियर, दिस इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो हेल्थ की डेफिनेशन थी उसी में जो है अमेंडमेंट कर दी गई है। हेल्थ की जगह रिप्रोडक्टिव हेल्थ वर्ड जो है यूज कर दिया गया है। जैसे हम हेल्थ में क्या कहते थे, हेल्थ इज डिफाइंड बाय WHO, इट इज द total well-being of a person, that is social, mental, physical behavior, that is known as the health. तो reproductive health को भी क्या बोला है, it is the total well-being in all respect of reproduction, that is physical, social, mental, ठीक है, and emotional and behavior। ठीक है। So this is the reproductive health। इसमें जो है जैसे पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स कुछ स्टार्टिंग में बताई हैं, वैसे ही इसमें भी आपको बता देते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो आएगी वो WHO ने जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो डेफिनेशन मैंने अभी बताई वो स्टडी करेंगे। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, पॉपुलेशन एंड एक्सप्लोजन्स क्या है कि इट इज द रैपिड इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ शॉर्ट टाइम, दैट इज नोन एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। की शॉर्ट पीरियड में जो है जब बहुत रैपिडली जो है पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाती है तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, इसके अलावा जो है एक टर्म दी गई है, दैट इज द डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या है, जिसमें हम पॉपुलेशन को demography, it is the study of the scientific study of the population. Then lactation, amenorrhea, lactational amon, a double m sorry a m e n o double r h e है। lactation amenorrhea क्या है, it is referred to as a menstruation during the lactation period immediately after the birth of a child। जो मैंने आपको कल भी बताया था कि क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, ठीक है, इसमें जो है अगर लैक्टेशन पीरियड जो है स्ट्रॉन्ग लैक्टेशन पीरियड है तो उसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्किप कर जाती है, नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं लैक्टेशन एमेनोरेलिया। ठीक है, लैक्टेशनल एमेनोरेलिया। ठीक है, उसके बाद जो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जिनको IUDs भी बोलते हैं। ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस मींस इट इज दे आर यूज्ड एज अ कंट्रासेप्टिव मेजर्स, बैरियर मेथड जो है वो दे आर इम्प्लांटेड इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल बाय अ डॉक्टर। ठीक है, उसके बाद जो है ट्यूबिकिटोमी, ये आपने जो है सारी टर्म्स जो है वो पढ़ी होंगी 10th क्लास में, ट्यूबिकिटोमी एंड वेसिकटोमी। सो ट्यूबिकिटोमी और वेसिकटोमी क्या है, इसी चैप्टर में जो है हम पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेजर्स में जो है जो परमानेंट कंट्रोल बर्थ कंट्रोल मेजर्स आते हैं उसमें हम पढ़ते हैं ये ट्यूबिकिटोमी और वेसिकटोमी। सो एज यू नो दैट फेलोपियन ट्यूब्स दे आर प्रेजेंट इन द फीमेल, ठीक है, एंड वॉशर डिफरेंस दैट इज प्रेजेंट इन द मेल। दोनों जो है क्या कर रहे हैं गेमीट। ट्यूबिकिटोमी में किसमें क्या करेंगे, जो फेलोपियन ट्यूब है हमारी, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब है, अगर हम
फॉर्म करते हैं किसका, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ये इस ट्यूब को क्या करते हैं, इसमें एक कट लगाकर जो है, ठीक है, दोनों साइड से जो है इसको क्या करेंगे, बांध देंगे, ठीक है, कट लगाएंगे और उसको टाई कर देंगे सो दैट कि ओवम जो है वो ट्रांसफर ना हो, ठीक है। इसी तरीके से वेसिकटमी में करते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वाशर डिफरेंस है, उसमें भी क्या करेंगे, कट लगाएंगे, ठीक है, और उसको टाइट कर देंगे, उसको बांध देंगे, दैट इज नोन एज दी वेसिकटमी। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आप इसमें पढ़ोगे, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो कई बार जरूरी हो जाती है, किस चीज के लिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, ये है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, वो वॉलंटरी जो है वो क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं। इट इज सम टाइम इम्पॉर्टेंट, अगर मान लीजिए कि बेबी जो है उसकी वजह से जो मदर की हेल्थ को जो है वो इफेक्ट हो रहा है, या कोई टेरोटोजेंस जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है, तो उसके लिए जो है मेडिकली टर्मिनेट करना जो है वो जरूरी हो जाता है प्रेगनेंसी को, ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ दी प्रेगनेंसी जो है वो उसमें आएगा, ठीक है। सो जो है, हाँ जी, क्या हो रहा है, बोलो, बोलो हर्षिता, हर्षिता बोलिए, क्या बोल रहे हो बेटा, हर्षिता आप बात कर रहे हो बेटा, बोलिए क्या बोल रहे हो आप, क्या, हाँ बेटा क्लासरूम की सेम है, जो आईडी जो आपको दी हुई है वही है, चेंज नहीं हुई, क्या हो रहा है, आप लॉग आउट हो जा रहे हो, वही है बेटा, उसी पे सभी लगा रहे हैं, मैंने चेंज, कोई आईडी नहीं चेंज की है। क्या हो रहा है बेटा, गरिमा क्या कह रहे हो बेटा, आपकी पीछे बहुत डिस्टरबेंस है, या तो कुछ टीवी चल रहा है, कुछ है, उस आवाज को कम करोगे तब मुझे सुनाई देगा बेटा, क्या बोल रहे हो आप, हाँ हाँ, तो सबके साथ प्रॉब्लम है बच्चे, जतिन, प्रियांशु, हर्ष, रोज, बताओ आप लोग नॉर्मली एंटर कर पा रहे हो कि बायो की क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बेटा टेक्निकल कोई इशू हो गया, टेक्निकल कोई इशू हो गया, ठीक है। दोबारा से आप जो है ऐसा करना, एक बार जो दोबारा से इस क्लास में, आपकी कितने बजे क्लास खत्म होती है, आप सारे क्लासेस से कितने बजे फ्री हो जाते हो, 12 बजे तक फ्री हो जाते होगे ना, ठीक है। इसको ऐसा करना, मेरे को एक कॉल करना, मिस्ड कॉल देना, उसके बाद बोलना मैम मैं इसको फिर से आपको लॉग इन करने की कोशिश करूंगी, मैं जो है क्लास पे लाइव होंगी, आप देखिएगा फ्री टाइम में आप एंटर हो पाते हो या नहीं हो पाते हो, ठीक है। और अभी अभी जो है वो अगर नहीं हो पा रहा तो नो प्रॉब्लम, ये रिकॉर्डिंग जो है वो लिंक में डाली जाएगी स्कूल ऐप के क्लास वर्क में, कल, आज नहीं कल, ठीक है, तो आप वहां से देख लीजिएगा अगर छूटता है तो, ठीक है बच्चे, ओके, ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ दी प्रेगनेंसी जो है, हमने क्या बताया कि जो वॉलंटरी जो है हम प्रेगनेंसी अगर टर्मिनेट कराते हैं, कई बार मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 3 मंथ्स जिसको ट्राइमेस्टर बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसमें कई बार जो है ड्रग्स लेने की वजह से, दवाइयां जो है डॉक्टर की बिना प्रिस्क्रिप्शन की वजह से लेने से जो है, या कई बार प्रेग्नेंट वुमेन को पता ही नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो कुछ ऐसा कंज्यूम कर ले दवाई या कुछ भी, तो टेराटोज इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो ऐसी जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कराना पड़ता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी, बिलिंग को इस चीज को टर्मिनेट करवा रहा है। दूसरी चीज आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, दैट इज अमीनोसेंटेसिस, ठीक है। अमीनोसेंटेसिस मैंने आपको बताया था कि जो फिटस है, ठीक है, तो वो जो जिस कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, मैंने क्या बोला था कि ये जो अगर फीटस है तो यहाँ जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, और उसके अंदर जो फ्लूइड होता है
उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। सो उस एमनियोटिक फ्लूइड को सिरिंज की हेल्प से निकाल कर हम जेनेटिक डिसऑर्डर स्टडी करने में वो फ्लूइड जो है हेल्पफुल है। लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि उस जो है फ्लूइड की वजह से, अमीनो सिंथेसिस टेक्निक की वजह से जो है वो क्या करते हैं, अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में जो क्या करते हैं, सेक्स ऑफ द चाइल्ड दे आर डिटरमिन्ड, और अगर फीमेल है तो उसको जो है वो फिटिसाइड कर देते हैं, फीमेल फिटिसाइड मतलब टर्मिनेट करा देते हैं प्रेगनेंसी। तो इम्यूनोसेंटेसिस जो है वो ये टेक्निक है कि इन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक it is a sample of taking a amniotic fluid from the mother, pregnant mother ये कह सकते हैं, या pregnant women, ठीक है, ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस टू डिटेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर, दिस इज नोन एज द एमिनोसेंटेसिस। ये टेक्निक जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड लेके हम जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स को स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एमिनोसेंटेसिस। बट कई बार इसका जो है वो क्या कर रहे हैं, लोग गलत फायदा उठाते हैं कि सेक्स अर्ली स्टेजेस में सेक्स जो है वो चाइल्ड का डिटेक्ट कर लेते हैं, और अगर फीमेल है तो उसको क्या करते हैं, अबॉर्ट करा देते हैं, ठीक है। ये है। देन आपने एसटीडीज का नाम सुना ही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। तो जिसमें जो है डिजीजेस जो है वो ट्रांसमिट होती हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द जो क्या कह सकते हैं इंटरकोर्स, ठीक है। उसके बाद इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, जिसमें जिसमें एक कपल जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, वेदर अभी चांसेस कुछ भी हो सकते हैं कि इनफर्टिलिटी जो है वो मदर में फीमेल में हो या मेल में हो, ठीक है, कुछ ऐसे चांसेस हो सकते हैं, तो वो जस्ट इनफर्टिलिटी। और एक टर्म आप पढ़ोगे इसमें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, जो हम लेबोरेटरी में करवाते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी में आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज का नाम बहुत बार सुना होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी, तो उसमें क्या करते हैं, लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल कंडीशंस जो कि फीमेल की बॉडी के अंदर होती हैं, सिमिलर कंडीशंस जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं, और आर्टिफिशियली जो है लेबोरेटरी में मेल गेमीट और फीमेल गेमीट दैट इज स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज करवाया जाता है, उसको बोलते हैं इन विट्रो। एक होती है इन विट्रो जो है लैब में, और एक होती है इन विवो जो कि फील्ड में, फील्ड मतलब जो फील्ड में प्लांट के कंसेप्ट में बोल रही हूँ, और फील्ड वैसे क्या हो गया जो नेचुरल कंडीशन में जैसा होता है, तो इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी में जो करवाई जाती है, ठीक है। तो ये जो है कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी है जो इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इस चैप्टर में बहुत सी एब्रिविएशंस जो है वो आएंगी, ठीक है। वो जैसे आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, आरसीएच, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद जो है आई थिंक ये टर्मिनोलॉजी में आपको ऐसा करूंगी, ये जो एब्रिविएशंस हैं आपको नोट्स के साथ सेंड कर दूंगी, क्योंकि बीच में ये आती जाएंगी तो मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है। अभी जो है हम चैप्टर जो है वो क्या करते हैं, बिगिन कर लेते हैं, ठीक है। सो द चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो हमने बोल दी, डेफिनेशन बोल दी। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या इंक्लूड होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजीज, ठीक है। So problem regarding the first we will do problem associated with reproductive health. Problem associated with reproductive health. पहली चीज ये है, then we will study product problem या फिर जो strategies of the reproductive health, ठीक है। So problem associated with reproductive health जो है क्या है, बहुत सी प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसको कंप्लीट स्टडी करने के लिए, मतलब उस चीज को, ये इस चैप्टर में दो चीजें आएंगी, एक तो हमें पता चले कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरी उनके हम क्या क्या जो है सोल्यूशन करते सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो इसका मेन जो आप बोल देंगे कि इसके सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, दैट इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन, SION, ठीक है।
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब रैपिडली इंक्रीज अगर पॉपुलेशन करेगी, ठीक है, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। वो हम अलग से इसमें फिर से पढ़ेंगे पॉपुलेशन के रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वो आपको मालूम है कि अगर पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज करनी है तो जो है रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, ठीक है, जो आपका जितनी भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो फूड है, चाहे वो एजुकेशन है, ठीक है, वो प्रॉब्लम होगी। देन उसके बाद जो है पॉवर्टी जो है, जैसे जैसे अगर ये बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो वो क्या है, पॉवर्टी जो है उसको फिर अगर जो है पर्टिकुलर किसी पर्सन को जो है अपने लिविंग बीइंग के लिए, मतलब अपनी जीवन यापन के लिए साधन नहीं मिल रहे हैं, तो चोरी चकारी की तरफ चले जाते हैं, तो क्राइम्स जो है वो भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो हाउसिंग की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अर्थ तो लिमिटेड है, ठीक है, जिस साइज जिस परसेंटेज में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंगली जो है फूड रिसोर्सेज उसके अकॉर्डिंगली नहीं इंक्रीज हो रहे, तो खाने की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो चीजें हम लेटर ऑन वी विल स्टडी। तो पहली प्रॉब्लम बोली हमने, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दिस इज द नंबर वन, ठीक है। दूसरा क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट या कह सकते लैक ऑफ अवेयरनेस एंड अबाउट सेक्स एजुकेशन कर सकते हैं इसको, सेक्स एजुकेशन, ठीक है। देन थर्ड वन इज मिथ्स, ठीक है, एंड मिसकंसेप्शन, myths and misconception about sex related aspects, ठीक है। then occurrence of STDs, sexual transmitted diseases, then illegal abortion and female feminicides, then sex abuse and sex related crime। तो वन बाय वन जो है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो है प्रॉब्लम क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग, चीज की अगर जो है मतलब एजुकेटेड लोग नहीं होंगे, ठीक है, तो फैमिली का साइज इंक्रीज करेगा, फैमिली का साइज इंक्रीज करेगा, रैपिडली इंक्रीज कर रहा है तो वो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट दिस राइट सेक्स एजुकेशन, ठीक है। तो सेक्स एजुकेशन अब जो है आप देखिए कि एट्थ स्टैंडर्ड से ही जो है वो सेक्सुअल, एट्थ स्टैंडर्ड नहीं, आई थिंक इससे भी छोटे चैप्टर क्लासेस से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रिप्रोडक्शन का चैप्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं स्टडी में। व्हाई बिकॉज the children they should aware about the sex organs, their hygienes, ठीक है, and they should know that their the particular diseases related to the sex related diseases। तो इस चीज के लिए जो सेक्स एजुकेशन को डाला गया है, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है सेक्स एजुकेशन के बारे में अनअवेयरनेस है, बहुत सारी मिथ्स हैं, ठीक है, मिसकंसेप्शन है। अब आप बोलोगे मिथ्स क्या है, मिथ्स जैसे कि फीमेल अगर बेबी बॉर्न होता है तो उसके लिए मदर को रिस्पॉन्सिबल किया जाता है। बहुत सी लोग ऐसे अभी मतलब राइट नाउ जो है अब बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन हरियाणा भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेट रहा है इस चीज में कि फीमेल फिटिसाइड में नंबर वन रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है फीमेल फिटिसाइड होता है, उसकी वजह से फीमेल को डिस्क्रिमिनेशन फैमिलीज में जो है सहनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा जो है कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है होती है, दैट इज नॉट ऑलवेज ड्यू टू दी इंटरकोर्स, बट दैट मे बी ड्यू टू अनक्लीनलीनेस और अनहाइजीनेस। जो है अनहाइजीनिक अगर है तो कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है वो होंगी, ठीक है। इसके अलावा जो है इलीगल एबॉर्शन, इलीगल एबॉर्शंस क्यों होते हैं, इलीगल एबॉर्शंस क्यों होते हैं कि अगर जो है जो रिप्रोडक्टिव मतलब एज में पॉवर्टी या एडोलेसेंस की एज में पर्टिकुलर पर्सन है एंड दे हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स, तो उसमें उसकी वजह से क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी। अब प्रेगनेंसी जो है वो उसको छुपाने के लिए क्या किया जाता है, इलीगली अबॉर्शन कराए जाते हैं। और ये इलीगल अबॉर्शन कई बार ऐसी जगहों पर करवाए जाते हैं कि मेडिकल जो क्लिनिक जो है या मेडिकल हेल्प जो है, असिस्टेंस जो है उतनी अच्छी वहां पर नहीं होती है, तो उस वजह से जो है क्या होता है, जो विमेन है उसकी हेल्थ को भी क्या होता है, कई बार नुकसान हो जाता है।
कितना दिखाई दे रहा है बताओ, कितना दिखाई दे रहा है? रुक जाओ, जस्ट वेट ऑन, एक मिनट। आपको रिटर्न पोर्शन नहीं दिख रहा है? आप देखो, जल्दी देखो, जल्दी बोलो, दिख रहा है? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। तो ये तो आप जब रिकॉर्डिंग के बाद भी कर सकते हो, ठीक है? ओके, इतना लग गया बेटा? इतना लग गया, पता बताओ, ठीक है? तो दिस इज द प्रॉब्लम रिगार्डेड दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। सबसे पहले जो है वो सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है, सो दैट द पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, दे अवेयर अबाउट देयर पर्सनल हाइजीन एंड प्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है? सो दैट देयर शुड नॉट बी illegal abortion, illegal सेक्स, देन सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम, वो भी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब क्या है कि अगर बच्चा जो है नर्सरी क्लास में जा रहा है, ये प्ले ग्रुप में भी बच्चा जो है वो जाता है, तो देयर इज अ क्लास अबाउट द आई केयर, उसको जो है आई केयर सिखाई जाती है। आई केयर समझते हो? कि अभी विजुअल है ना बेटा बोर्ड, कि आई केयर क्या है कि जो मतलब बच्चे को बताया जाता है कि क्या, कौन से ऑर्गन्स जो है, कौन से पार्ट्स जो है जिसको कोई अननोन पर्सन जो है वो नहीं टच करे, आपको दूसरों के सामने जो है अपने कपड़े नहीं रिमूव करने हैं, दिस एंड दैट। क्यों? क्योंकि अब जो है सेक्सुअल अब्यूज जिसको बोलते हैं, या सेक्स रिलेटेड क्राइम, वो किसके साथ होते हैं? वो ज्यादातर होते हैं छोटे बच्चों के साथ, जिनको अवेयरनेस नहीं है उस चीज की। तो इसीलिए जो है ये सारी चीजें एजुकेशन में इंक्लूड की जा रही हैं, ताकि जो है ये सब रोका जा सके। और दूसरी चीज होता कहाँ पे है? सबसे पहले ये चीजें, सारी चीजें कहाँ होंगी? these things they will happen mostly with the known person। ये सारे सेक्स रिलेटेड अब्यूज क्राइम्स ये ज्यादातर केसेस में होते हैं जिन लोगों को आप जानते होते हो, ठीक है? तो इसी चीज के लिए इसको जो है एजुकेशन में इंक्लूड किया गया। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम। सो नाउ वी विल स्टडी दी strategies associated with the reproductive health, ठीक है? So now we will study strategies associated with reproductive health। दिख रहा है ना? ठीक है, यहां से लिख लूं, दिखेगा आपको? strategies associated with reproductive health। ठीक है, तो अब हमें प्रॉब्लम पता चल गई, ठीक है? तो प्रॉब्लम पता करने के बाद क्या करेंगे भाई? उसका जो है हमने सॉर्ट आउट करना है, उसका निदान करना है, ठीक है? तो उसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं, ठीक है? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसको अचीव करने के लिए कुछ एक्शन प्लान्स जो है या प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट किए गए थे इन 1951, ठीक है? सो सम यू कैन राइट टू अचीव reproductive health, to achieve reproductive health, some action plans, oblique programs were started in 1951। 1951 में जो है कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे। पहला था दैट इज दी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। Then is reproductive and child health केयर प्रोग्राम, इसको बोलते हैं RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है? सो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स इन, बिकॉज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो बहुत रैपिडली हो रहा था। 1931 में जो है हमारी पॉपुलेशन जो मतलब आपकी 2 बिलियन के करीब करीब थी पहले आजादी के टाइम, 1930 तक जो है 6.1 बिलियन तक जो है इंक्रीज कर दी। और रैपिडली आप देखिए, आप 130 करोड़ हम बोलते हैं कि हम लोग हैं, ठीक है? तो ये सारी पॉपुलेशन जो है रैपिडली इंक्रीज कर रही है, तो इसको लिए 1951 में ही जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो दिए गए थे। पहले जो सबसे पहले जो नारा दिया गया था, हम दो हमारे तीन, ठीक है? उसके बाद ये शुरू हो गया हम दो हमारे दो, आज चल रहा है हम दो हम हमारा एक।
किस लिए चल रही है ये सारी चीज की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कम हो, ठीक है। और एजुकेटेड फैमिलीज को इसके जो है बेनिफिट्स जो है वो समझाए जाते हैं। वो अब ऐसी एज इस चीज समझाने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन अगर है तो पर्टिकुलर पर्सन इस चीज में उनको पता है कि अगर फैमिली छोटी है तो बच्चों की जो केयर है, उनको एजुकेशन है, बेटर लाइफस्टाइल जो है कोई भी फैमिली प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस ये जो है क्या स्टार्ट किए गए, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किए गए। देन उसके बाद जो क्या कि रिप्रोडक्टिव में एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किए गए, ठीक है। उसमें जो है एम क्या था, क्या बच्चे, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हमने बोला कि सबसे पहले जो है इंदिरा गांधी के टाइम में, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, उनको पता होगा, बताएंगे इंदिरा गांधी जब थी तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किए गए थे, ठीक है। तो जनरली जो है फैमिली प्लानिंग को जो है वो क्या किया जाता है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विमेन्स पे ही छोड़ी जाती है कि फैमिली प्लानिंग है तो वो भी उसी का ही जिम्मा है कि भाई उसको ही जो है वो अगर कंट्रासेप्टिव पिल्स लेनी है तो भी वही ले, ठीक है। अगर जो है ऑपरेशन करवाना है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं वेसिकोटोमी या ट्यूबिकोटोमी जिसको बोल रहे हैं, तो वो ट्यूबिकोटोमी भी विमेन कराए। लेकिन उनके टाइम क्या है, ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में जो लार्ज नंबर ऑफ जो है वो क्या किया गई थी, जिसको हिंदी के लैंग्वेज में जिसको हम बोलते हैं नसबंदी, ठीक है। तो वो जो है वो भी की गई थी, फीमेल्स जो है, ठीक है, मेल्स की भी की गई थी, ठीक है। तो ये एक लार्ज स्केल पे 1951 में एक प्रोग्राम चलाया गया था और लोगों को समझाया गया था कि जो छोटी फैमिली है उसके बहुत बेनिफिट होते हैं। क्या क्या बेनिफिट है, अपनी फैमिली को बेटर लाइफस्टाइल दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो वो चीजें जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। दूसरा चीज क्या शुरू करी थी, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट किए गए, ठीक है। इसमें क्या था, इनका एम क्या था, अवेयरनेस क्रिएट करना, टू क्रिएट अवेयरनेस, ठीक है, इन बोथ मेल एंड फीमेल। इसमें क्या किया गया कि अवेयरनेस जो है मेल और फीमेल दोनों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या किया गया, लार्ज स्केल पे ऑडियो विजुअल मैथड। ऑडियो विजुअल मैथड क्या हो गया, टीवी पे बहुत सारे जैसे जो आपकी एक ये है सीडीआरआई जिसको बोलते हैं, सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है। लखनऊ ने जो है ना फर्स्ट जो कंट्रासेप्टिव पिल बनाई थी सहेली, तो उसकी एड जो है वो टीवी के माध्यम से दिखाई जाती थी। तो दो ही तरीके होते हैं लोगों को समझाने के, एक ऑडियो विजुअल मेथड हो गया और दूसरा प्रिंट मीडिया हो गया। तो गवर्नमेंट ने ये ऑडियो विजुअल मेथड और प्रिंट मेथड जो मतलब न्यूज़पेपर्स के थ्रू जो है वो ये समझाने की कोशिश की कि दोनों को, मेल को भी और फीमेल को भी, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या होना चाहिए क्या नहीं। क्योंकि जब ये वेसिक्यूटोमी और ट्यूबिक्यूटोमी जो है वो स्टार्ट किया गया था प्रोग्राम, ये करा जाता है, तो इसके बारे में भी बहुत सारे मिथ्स फैलाए जाते हैं कि इससे जो है वो वीकनेस आती है, ठीक है। पर्टिकुलर बहुत सारी बीमार चीजें जो है वो हर एक चीज के रिगार्डिंग जो है, हमारी कंट्री में अनएजुकेटेड लोग ज्यादा हैं और मिथ्स पे ज्यादा बिलीव करते हैं, तो छोटी छोटी चीजों को लेकर भी जो है वो भ्रम फैला दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे सिंपली आप देख लीजिए कि आजकल कोविड फैला हुआ है, तो जब अभी से जब 2 महीने पहले जैसे हम स्कूल में जा रहे थे, ठीक है, तब तक आप देखिए कि वैक्सीनेशन गवर्नमेंट जो है दे रही थी, लेकिन बहुत से लोग वैक्सीन नहीं ले रहे थे कि इस वैक्सीन से जो मर जाएंगे, इससे बुखार हो जाता है। बहुत सारे मिथ्स इसके रिगार्डिंग फैलाए गए। बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने जो है अलग अलग तरह के भ्रम फैलाए कि पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवाते, या पहले जो है वो ये बीजेपी की गवर्नमेंट क्यों नहीं लगवाती, ठीक है, ये क्यों जो है वो हम नहीं लगवाएंगे, जब हमारी पार्टी आएगी तो हम लगाएंगे। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि वैक्सीन थी हमारी कंट्री में, ठीक है, लेकिन वैक्सीन की बहुत सारी डोजेस बर्बाद हो गई क्योंकि जो जो सेंटर्स थे वहां पर लोग पहुंच ही नहीं रहे थे कि वैक्सीनेशन करवा सके। और अब सिचुएशन क्या है, अब सिचुएशन ये है कि वैक्सीन की शॉर्टेज है। जो 18 प्लस जो है 44 की एज तक को लगना है, तो अब इतनी शॉर्टेज है कि नहीं मिल पा रहे वैक्सीन। तो इसी चीज से कि हमारी कंट्री में हर चीज को लेकर मिथ्स जो है, अनअवेयरनेस जो है वो फैलाई जाती है। तो इसी चीज के लिए जो है वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर अवेयरनेस स्टार्ट की गई कि मेल और फीमेल दोनों में जो है अवेयरनेस स्टार्ट की गई
कि इसके थ्रू जो है प्रॉब्लम, जैसे अब विमेन में, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है पूरा प्रोसेस जो है वो फीमेल के अंदर होता है, ठीक है, मीन्स जो चाइल्ड को बर्थ देना, तो पर्टिकुलर बीमारियां जो जितनी ज्यादा डिजीज होती है वो भी फीमेल में ज्यादा होती है। तो उस चीज से अवेयर करने के लिए, अब आपने देखा होगा कि एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी पैडमैन, सिंपल मूवी थी, हो सकता है बहुत से लोगों लगे न्यूसेंस मूवी है, किस टॉपिक पे बनाए, बट इट इज द रियलिटी की जो गांव में सिचुएशंस है, दैट इज द बर्थ वर्स्ट कंडीशंस हैं आज भी। तो उस चीज को कि रिप्रोडक्टिव, एक तो पहले क्या है, विमेन जो फीमेल जो है वो शाइनेस की वजह से अगर उनको कुछ बीमारी होती है तो बताती नहीं, सर्विक्स कैंसर जिसको बोलते हैं, सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, वो बहुत कॉमन है फीमेल में, लेकिन फीमेल में जब होती है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है बताती नहीं कि क्यों मन है, ये सब चीजें होती रहती है। पता कब चलता है? एट द एंड, लास्ट में पता चलेगा, थर्ड स्टेज पे जो पता चलेगा, जबकि बिल्कुल क्योर नहीं हो सकता। तो अवेयरनेस की, अगर आप में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स जाके डॉक्टर को कंसल्ट करिए। तो वो चीजें कहाँ से आएंगी? एजुकेशन के थ्रू आ रही, ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, आप एजुकेटेड हो, तो ये चीजें आप लोगों को समझाना आसान है, रादर देन कि एक अनएजुकेटेड पर्सन को, ठीक है। तो उसके लिए क्या करा जाता है? उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उसमें टीवी में दिखाया जाएगा, ठीक है, प्रिंट मीडिया पे डाला जाएगा, ताकि दोनों जो है वो मेल और फीमेल अवेयर हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है भाई, देन ये चीजें जो है कि अगर एक चीज है कि आपको जो है बड़ी एज पे समझाई जाती है, ठीक है, एक जो है आपको रूट लेवल पे जो है, मतलब आपको स्टडी मैटर में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप लोग उस चीज को ज्यादा अंडरस्टैंड करोगे जो बच्चे हैं। तो इसीलिए जो है सेक्स एजुकेशन जो है वो कहाँ स्टार्ट करी गई? स्कूल लेवल पे जो है वो स्टार्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद जो है कि कोशिश की गई इन्हीं चीजों में जो है इंक्लूड किया गया। शुड आई रब दिस और एनीबडी इज टेकिंग द स्क्रीनशॉट? लेना है किसी को कि मैं रब कर दूं बेटा? आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा है तो इसलिए जो है, ठीक है, मैं ये रब कर रही हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट जो थर्ड चीज जो है, दैट इज दी थर्ड इज प्रिवेंट एंड कंट्रोल एसटीडीज ही लिख देती हूँ मैं इसको ब्रॉडली, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। पहली चीज तो हमने बचपन से पढ़ा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि जो है प्रिवेंशन जो है वो बेटर है, ठीक है, उसको रोकथाम ज्यादा कर लीजिए तो वो दैट इज जी बेटर थिंग। अगर आप प्रिवेंट कर लेते हैं किसी भी चीज को तो बचाव जो है बीमारी नहीं होगी, ठीक है। बट अगर मान लीजिए बाई चांस हो गई तो उस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को कैसे कंट्रोल किया जाए? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस को कंट्रोल करने का सबसे पहला और बेटर जो मेथड है दैट इज द पर्सनल हाइजीन, कि आप अपना पर्सनल हाइजीन रखिए। इट इज नॉट लाइक दैट कि इट इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस दे ऑलवेज ट्रांसफर थ्रू दी जो है इंटरकोर्स, बट कुछ डिजीजेस होती है जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, लोकोरिया जिसको बोलते हैं, या फिर जो है कैंडिड जो बैक्टीरिया है, तो ये अनहाइजीनिक कंडीशंस जो है, अनहाइजीनिक पर्सन है तो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में लोगों को एजुकेट करना, ठीक है, पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताना, और जो है अगर हो गई है उनको प्रिवेंट करना। दूसरी चीज क्या है? एजुकेट दी फर्टाइल कपल, ठीक है, educate the fertile couple। तो सबसे ज्यादा जो है हमें किसको एजुकेशन देने की जरूरत है? फर्टाइल कपल। फर्टाइल कपल मीन्स एक एक जो कपल है जिसने अपनी रिप्रोडक्टिव एज जो निकाल दी, ठीक है, उसने जितने भी चाइल्ड प्रोड्यूस करने थे कर लिए, अब वो कैपेबल नहीं है, तो उसको आप जितना मर्जी समझा लो, ठीक है, हो सकता है वो अपनी आगे की जनरेशन को समझाने में हेल्पफुल हो, लेकिन आपको सबसे ज्यादा किसको समझाना पड़ेगा? जो रिप्रोडक्टिव एज जो फर्टाइल कपल, मतलब या तो उनकी जो है एडोलिसेंट एज चल रही है या मैरिजेबल कपल है, या ठीक है मैरिज हो गई, तो उनको समझाना जो है जरूरी है, सो दैट कि वो उस चीज को समझ सके कि जो है जो शॉर्ट फैमिली है, ठीक है, जो आप उसको उसके क्या क्या फायदे होते हैं, ताकि उनको उनको किस तरीके से, पहले चलो आपने बता दिया कि उनको जो है वो छोटी फैमिली के बेनिफिट्स हैं, बट अब आपको उनको ये भी बताना पड़ेगा कि मेडिकल असिस्टेंस क्या क्या हो सकती है, कि हाउ यू कैन जो है प्रिवेंट दी टू हैव अ प्रेगनेंसी, की प्रेगनेंसी किस तरीके से जो है प्रिवेंट की जाएगी। तो उसके लिए जो है वो कंट्रासेप्टिव मेथड समझाना उनको, कि या फिर डॉक्टर के थ्रू जो है किस तरीके से जो है असिस्टेंस लेना, वो सारी चीजें जो है वो समझाना, मतलब दोनों मेल फीमेल जो भी फर्टाइल कपल है या एडोलेसेंट एज है या जो मैरिजेबल एज है उनको समझाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दूसरी चीज जो है ये आ जाती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है
देन इल इफेक्ट अबाउट द पॉपुलेशन, सेक्सुअल अब्यूज एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद अवेयरनेस प्रोवाइड करना, देन प्रोवाइड दी मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, एंड सपोर्ट, ठीक है। अब चीज क्या बोल रहे हैं हम, कि पहले हम बोल रहे हैं कि फर्टाइल कपल को समझाना, दूसरे फिर इल इफेक्ट बताना, कि इल इफेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन एक्सक्लूजन, देन सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम, इन सारे चीजों के बारे में जो है वो आपको अवेयर करना। राइट नाउ आज के टाइम में जो है कि देयर आर दी ऑडियो विजुअल मेथड बहुत सारे हैं, ठीक है। टीवी है आपके पास, जो है आपके पास बहुत सारे जो है यूट्यूब्स है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सोर्सेज की, जहां आपको पता चल जाता है कि ये चीजें हैं। अब अब चीज ठीक है, जो चीज देख रहे हैं या पता चल रहा है कि सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है या सेक्सुअल क्राइम क्या होता है, तो हाउ इट कैन हेल्प टू यू, इट कैन हेल्प टू यू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दी सराउंडिंग, यू कैन से दैट सोसाइटी, ये जो आपकी सोसाइटी है, अगर आप चीज देखते हो कि ऐसी भी कोई चीज होती है, तो आप उस अपने आप को उस चीज से प्रोटेक्ट कर सकते हो। और ये बहुत जरूरी है कि आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में देखा हो, आजकल नंबर ऑफ मूवीज होंगी जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में देखा गया है, कि छोटी छोटी लड़कियों को जो है वो क्या करते हैं, जो है वो किडनैप कर लेंगे, उसके बाद जो है वो उनको जो है हार्मोनल के थ्रू जो है उनको जल्दी उनको जो है मेच्योर किया जाता है और सेक्स ट्रैफिकिंग में डाला जाता है। तो सबसे पहले तो जो है इंसान अपने आप को बचाने की कवायद होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको नॉलेज होगा तो इस चीज में आप लोग नहीं फंसोगे। तो उस चीज के लिए जो है सेक्स एजुकेशन, सेक्स रिलेटेड क्राइम, ये सारी चीजें जो है इल इफेक्ट जो है पॉपुलेशन कंट्रोल के, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ये सारी चीजें जो है वो एजुकेशन में डाली गई। और जहाँ एजुकेशन, जो लोग अब एजुकेशन लेने के काबिल नहीं है, उनको प्रिंट मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू जो है, जो गवर्नमेंट होगी, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज होगी, वो जो है इसमें पार्टिसिपेट करती रहती है टाइम टू टाइम। उसके बाद मान लीजिए एक फर्टाइल कपल है, उसने जो है एक मतलब जो है फैमिली प्लानिंग ही करनी है, या तो उसको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, ठीक है। या प्रेग्नेंट विमेन है तो उसको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, क्लिनिक प्रोवाइड करना, डॉक्टर या नर्सेस जो है वो प्रोवाइड करना, वो सारा का सारा जो है वो मेडिकल सपोर्ट वो जो है वो देना। और दूसरी चीज जो है कि एक मोटेलिटी रेट, मोटेलिटी होता है डेथ रेट, तो ठीक है, एक है एम एम जो आज जो है मदर मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मदर MMR है, ठीक है, मदर मोर्टेलिटी रेट जो है, और एक जो है आपका CMR है, वो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है। तो इसको डिक्रीज करना, ताकि जो है माँ और बच्चे की प्रेगनेंसी के टाइम जो है या डिलीवरी के टाइम जो है वो मौत ना हो। अभी आप लोग रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सुनते होंगे कि फलान जो है वो बर्थ देते टाइम जो है उसकी डेथ हो गई, लेकिन आज से 20 साल पहले जो है ऐसे हालात नहीं थे। उस टाइम क्या है, बहुत सारे केसेस में जो है मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल पाती थी, तो नंबर ऑफ विमेन्स दे डाइड एट द टाइम ऑफ देयर डिलीवरी, की जो अपनी डिलीवरी के टाइम से बहुत सारी विमेन्स जो है वो उनकी डेथ हो जाती थी, बच्चे की डेथ हो पाती थी, क्योंकि मेडिकल असिस्टेंट नहीं हो जाती थी, हॉस्पिटल्स दूर दूर थे, जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं था, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो वो चीज जो है उसको रोकना, ठीक है। तो ये सारे जो है कुछ स्टेप्स है। हाँ जी बोलो, हु इज देयर, कौन पूछ रहा है बेटा, कौन है? कुछ नहीं, इसमें जो है तनुजा ने लीव कर चुकी है क्लास, ठीक है। हम्म हम्म। तो बेटा मेडिकल असिस्टेंट्स, अब जो आप सिंपल चीज देख लीजिए, आजकल के हालात में हो क्या रहा है, आजकल जो है कोरोना से जो इतनी डेथ हो रही है वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि कोरोना से तो फिर भी लोग बच पा रहे हैं, पर बहुतों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ठीक है, या पर्टिकुलर जो है बेड ही नहीं मिल पा रहे, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हर एक कंडीशंस में इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्टिव, अब ये तो 100 साल में होता है, कि 100 ईयर पहले जो है इस तरीके की एपिडेमिक जो है वो आई, पेंडेमिक जो थे वो आया था, मतलब वर्ल्ड जो महामारी, और अब 100 साल बाद ये आई है। लेकिन जो रिप्रोडक्शन है वो तो रोज हो रही है, ठीक है, हजारों बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, इसलिए जो है रिप्रोडक्टिव मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो है स्टेप टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी जो है, उसमें क्या है,
इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो है वो टाइम टू टाइम स्टार्ट करना, ठीक है? उसके अलावा जो है रिप्रोडक्टिव सेंटर या फर्टिलिटी सेंटर्स जो इनफर्टिलिटी मान लो कि कोई कपल ऐसा है जिसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो उसको कहाँ जाना है? उसके लिए डिफरेंट सेंटर्स जो है वो होने चाहिए ताकि उनको डिसऑर्डर्स का, डिसीज़ेज़ का पता चल सके, ठीक है? और अगर कोई ऐसा कपल है जिसने जो अपनी फैमिली को एक्सपेंड नहीं करना चाहता, तो उसके लिए जो है उसको कैसे असिस्टेंस चाहिए, उसको जो है कॉन्ट्रासेप्टिव चाहिए, कहाँ मिलेगा, किस तरीके से क्या अवेयरनेस है, तो उसके रिगार्डिंग अवेयर करना भी ज़रूरी है। जैसे अब वो कौन करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने जो है कंट्रासेप्टिव पिल सहेली जो है वो बनाई थी, ठीक है? देन सेक्स रिलेटेड जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, देन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल किस तरीके से जो है वो किया जा सकता है। तो बर्थ कंट्रोल में तो जो है वो आपके सारे के सारे जो है बर्थ कंट्रोल मेजर्स वो हम कल करेंगे। पॉपुलेशन से रिगार्डिंग में हमने आपको बताया कि सेंसस होता है। सेंसस क्या है कि हर 10 साल में गवर्नमेंट जो है वो क्या कराती है, पॉपुलेशन जो है उसकी स्टडी कराई जाती है कि कितना जो है वो नंबर इंक्रीज हुआ है, उसमें एडल्ट कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, एजुकेशन कितनी है, ठीक है? ये सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है, ठीक है? और इसमें जो है रीजन क्या है पॉपुलेशन क्लोसिस के, तो अब क्योंकि जो है मेडिकल हेल्थ अच्छी है, हम लोगों को टाइम पे दवाइयाँ मिल रही हैं, मेडिकल असिस्टेंस मिल रही है, तो इसलिए जो है एक तो कारण ये हो गया है, ठीक है? डिजीज़ेज़ को कंट्रोल कर लेते हो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी है, खाना अच्छा है, अब ऐसा नहीं है कि भूखमरी की वजह से कोई मरता हो, ठीक है? तो ये सारे के सारे जो हैं वो रीज़न हैं, ठीक है? उसके बाद ये क्या लिख रहा है? नॉर्मल है, ये कौन लिख रहा है? व्हाट इज़ नॉर्मल है जतिन? और व्हाट इज़ जी हाँ, प्रियांशु? अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि अब जैसे-जैसे जो रहने, खाने-पीने का, दवाइयों का, जो-जो साधन हमारे बढ़ते गए, तो हमारे जो है क्या, डेथ रेट जो है कम हुआ है, लाइफ टाइम हमारा इंक्रीज़ हुआ, तो पॉपुलेशन जो है वो क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, ठीक है? और दूसरा जो है कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, एजुकेशन, मैरिज का साइज़ टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद जो है इंसेंटिव दीजिए ऐसे कपल को जो क्या करते हैं शॉर्ट फैमिलीज़ बनाते हैं, स्मॉल फैमिली और फैमिली प्रोग्राम जो है वो कंट्रोल करिए, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो है और क्या हाँ जी बेटा, तो आप जा सकते हो, यू मे लीव वन बाय वन। कौन है? हू इज़ रजनी? तो आप क्लास नहीं ले पाते? बेटा तो आप स्कूल ऐप में जो क्लास वर्क डालते हैं ना, वहाँ पर आप वीडियो देख लिया करो। एक तो इसमें होता है, एक पिछला वीडियो देखना चाहो तो उसमें देख लिया करो। जैसे ने नोट्स मैंने बस जो है आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भेजे थे। हमारी फैमिली में एक मिसहैपनिंग हो गई है, तो इसलिए मैं बना नहीं पाई थी, ठीक है? तो कल जो है देखूँगी मैं आपको कल तक भेज दूँगी। क्या बेटा? क्या बेटा? हाँ जी बेटा? हाँ, तो फीमेल वाला मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है? आगे के नोट्स सेंड कर दूँगी, ठीक है बच्चे? अब आपकी फिज़िक्स की क्लास लग रही है, आप लगा लीजिए क्लास। ओके, बाय बेटा।